अब आपको सुनाता हूं मैं राहुल गांधी ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने परसों प्रधानमंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन किया था। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कैसे आपका शिक्षा व्यवस्था हमारी जो है वो रिग्ड हो गई है। मतलब वो भी फिक्स्ड मैच है, उसमें भी पेपर लीक होते हैं, पेपर लोग जो खरीदते हैं वही भर्ती पाते हैं, उनका कहना ये था। तो इसमें आम बच्चे की तो कहीं कोई सुनवाई है नहीं। अब उनसे जो कुछ सवाल जवाब हुए वो थोड़े इंटरेस्टिंग थे। तो राहुल गांधी से पूछा गया कि केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि आपने हमारा प्रदर्शन कमजोर कर दिया, मतलब बच्चों का प्रदर्शन कमजोर कर दिया वहां जाके। वो अवॉइड कर गए, टोटल अवॉइड, कुछ बोले ही नहीं उसके ऊपर वो। फिर उनसे कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई आपके साथ तो मारपीट भी हुई। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आई कैन टेक अ फ्यू पंचेस, एक आध दो पंच लग जाता है, कोई बात नहीं। तो हाँ, केजरीवाल जी के जवाब में उन्होंने ये कहा था कि भाई मेरे तो चेहरे से खून निकल रहा था। तो उनका कहने का मतलब ये था कि और क्या प्रमाण चाहिए आपको कि मैं छात्रों के लिए कुछ भी करूंगा, मैं छात्रों के साथ प्रदर्शन में शामिल हूं। फिर उन्होंने अपनी 3 मांगे रखी, देखिए आप। 152 पेपर लीक हुए। स्टूडेंट्स की पहली मांग ये है, इनको हटाइए। तो इन लोगों पर जिन्होंने वायलेंस किया है, हिंसा की है, इन पर एक्शन होना चाहिए। यह स्टूडेंट्स की दूसरी मांग है। और तीसरी मांग, जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं, उनको स्टूडेंट से अपोलोजाइज करना चाहिए रिस्पेक्टफुली कि गलती हो गई, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, आप लोगों को चोट लगी है, हम अपनी गलती मांगते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। पत्रकारों को पूछना। अब विजय जी की ऑब्जर्वेशन थी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। हाँ सर, बताइए दीजिए। मैं समझ रहा हूँ कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भले ही बहुत सारे लोगों को बोरिंग भी लग सकती है या उस स्टाइल की पॉलिटिकल नहीं हो, लेकिन जो ऑडियंस है उनकी, ऑडियंस मतलब जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स, लीडर्स हैं, प्रदर्शनकारी हैं, उनके लिए ये बहुत एम्फेटिक हो सकती है, स्पेसिफिक हो सकती है। स्टाइल उनका घूम के माइक हाथ में लेके बोलने वाला, फैक्ट्स के साथ, मतलब जो भी फैक्ट्स है वो फैक्ट सही है कि गलत है ये तो वो जानते होंगे, लेकिन उस तरह से उसको एक्सप्रेस करना छात्रों के लिए एक बेहतर तरीका हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी पॉलिटिकली वो कितना सक्सेसफुल होता है ये भी पता नहीं है, और फैक्ट्स भी कितने सही हैं गलत हैं इसकी भी मुझे राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों किस तरीके से आपको इस प्रोटेस्ट को आगे ले जाते दिख रहे हैं? मतलब उन अपना इशू कैसे ले जा रहे हैं आगे? दोनों ठीक तरीके से ले जा रहे हैं। अच्छा। अखिलेश जी ज्यादा बेहतर तरीके से, मतलब अपने ऑडियंस को, पॉलिटिकल ऑडियंस को ध्यान में रखकर भी कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी भी उस ऑडियंस जो उनकी है, जो उनका इसका मतलब ये है सर कि अगला विधानसभा चुनाव यूपी का मिलकर साथ में लड़ेंगे। मिलकर साथ में साफ ही पड़ेगा। अरे कहीं इन दोनों की बातों में, इन दोनों की बातों में कहीं विरोधाभास नहीं है, स्पेशली राहुल गांधी की बातों में कहीं नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव बहुत इंसिस्ट, वो इस्तीफे पर नहीं कर रहे, वो पूछ रहे हैं भाई ऐसा क्या है उस आदमी में कि आप इस्तीफा नहीं ले सकते, लेकिन वो कोई बात अड़ जाते हो, ऐसी बात नहीं। राहुल गांधी अड़ रहे हैं कहीं कोई दोनों की एटीट्यूड में कहीं एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर के तौर पर कहीं कोई जिद या अतिरेक, एक्सट्रीमिज्म दिख रहा है कि नहीं यार तो जरूरत से ज्यादा, बल्कि ये यूपी चुनावों की एक बड़ी मुझे लगता है कि अखिलेश यादव इस पर बहुत सॉफ्ट है। आप सच पे बोलिए तो मैं तो कहूँगा कि सरकार के साथ वो कोऑपरेट कर रहे हैं किन्हीं मामलों में, कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर नहीं अड़ने का मतलब कि वो संसद में इसकी चर्चा चाहते हैं। दूसरी बात, उनकी नज़र में जो प्रायोरिटी है वो अब हो सकता है बदल गई हो, लेकिन उनकी नज़र में पहली प्रायोरिटी चंदा चोरी को लेकर के थी। वो मूल तौर पर चंदा चोरी जो है अयोध्या में, उस पर वो सवाल ज़्यादा सरकार को घेरना चाहते थे, और उनको लगता था कि ये इमोशनल मुद्दा है और इससे भारतीय जनता पार्टी का एक कोर वोट बैंक जो है हो सकता है छिटक करके हमारी तरफ आ जाए। तो ये उनकी स्ट्रेटजी है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी वर्तमान में बेशक वो दोनों साथ साथ खड़े हों, लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों में इस मुद्दे पर एक ही पेज पर दोनों नहीं खड़े हैं। तीसरी बात, अभी साथ साथ खड़े यहाँ पर फोटो फ्रेम में साथ खड़ा रहना उनकी अपनी मजबूरी है, क्योंकि दोनों दिखना चाहते हैं कि इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। अब कौन इसको आगे लेकर के जाएगा ये डिपेंड करते हैं किसके है। दूसरी बात, एक चीज प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बोल दूं, ऐसा लगा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई बहुत नई बात लेकर के आएंगे, और यही बात नड्डा जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मुझे लगा। नड्डा जी ने भी कुछ नहीं बोला, इतना था कि आप बोल ले। नड्डा जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुआ था तो मुझे लगा था बहुत सॉफ्ट
तरीके से उन्होंने बेहद कहा। सॉफ्ट। बेहद सॉफ्ट, जैसा जो आपने टिप्पणी भी की थी। और दूसरी बात, उनको चाहिए था कि उनका जो रिसर्च विंग है वो 2, 3, 4, 5 उदाहरण के अतिरिक्त 100 उदाहरण जो है वो निकालता और जो पत्रकारों को है उनको दे देना चाहिए था। जैसे आम आदमी पार्टी के यहाँ भी है, 2024 में जो है वो जो है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का पेपर लीक हुआ था, उसका जिक्र भी उन्होंने नहीं किया, जबकि उसके बारे में कहा गया था कि चीफ मिनिस्टर के ऑफिस को इन्फॉर्म किया गया था, फिर भी उस पर नहीं किया गया था, पैसे लिए गए थे। सर इस पे तो रिसर्च की भी जरूरत नहीं है। सचिन पायलट अपनी मुख्यमंत्री के खिलाफ धरने पर बैठे थे पेपर लीक के मामले में, याद कीजिए आप अशोक गहलोत के खिलाफ। मैं तो कह तो रहा वो हूं कि पेपर लीक तो राज्यों में वो तमाम हुए हैं। नहीं, मैं तो कह रहा था कि आप यदि 200 की लिस्ट निकाल देते, वो एक्चुअली कल ना वो कन्फ्रंटेशनिस्ट साउंड नहीं करना चाह रहे दूसरी थे। बात बस एक दूसरी बात, अब ये इशू ही नहीं है दूसरी कि बात पहले सरकारों में नहीं होता जो राहुल गांधी लेकर के आए उसमें नई बात तो कुछ थी नहीं। हमें नहीं लगा कि इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोई आवश्यकता थी। जो बात आप लगातार बोले जा रहे हैं वही बात तो सर रोज अपनी वो तो मतलब न्यूज में बने रहना भी है ना। हाँ, तो भाई आज भी हम इसी पर आज मैंने कहा ना कि वो अभी क्या समीर जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। देखिए अब सवाल क्या है, जैसे शुरुआत में भी शायद त्रिपाठी जी ने कहा, किसी ने कहा था कि सरकार को लगता है कि एक बार चर्चा हो जाएगी तो ये मुद्दा फिजल आउट हो जाएगा, फिर वो स्टीम निकल जाएगी इसकी। अब चर्चा को लेकर ही तो पेच फंसा है।